नमस्कार। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं रामधन नाम के एक किसान की, जिसकी जिंदगी ईमानदारी और मुश्किलों के बीच एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी हमें बताती है कि असल ताकत चरित्र में होती है। कहानी की शुरुआत बस इसी एक हताश पुकार से होती है। एक ऐसा पल जब सब कुछ दांव पर लगा हो। ये आवाज है रामधन की, जो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देख रहा है। तो चलिए सबसे पहले रामधन के सफर के उस हिस्से में चलते हैं जहां उम्मीद का एक सुनहरा सूरज एक भयानक तूफान में डूब जाता है। जरा सोचिए, रामधन की दुनिया कितनी तेजी से उलट-पुलट हो गई। एक तरफ उम्मीद की सबसे ऊंची चोटी थी, जहां उसे लग रहा था कि अब उसके परिवार की भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी, और दूसरी तरफ बस एक ही रात में वो निराशा के सबसे गहरे गड्ढे में जा गिरा। सब कुछ खत्म। और साहूकार सेठ हरीराम, उसे कोई रहम नहीं आता। वो साफ साफ कहता है, मुझे तुम्हारी भावनाओं से नहीं, कागजों से मतलब है। जमीन अब मेरी है, इसे फौरन खाली करो। बस रामधन और उसका परिवार सड़क पर आ गया। अब सवाल ये था कि ये परिवार इस नई सच्चाई का सामना करेगा कैसे, जब आपको जंगल में सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़े। तो अब उनकी रोज की जिंदगी कुछ ऐसी थी, दिन रात की कड़ी मेहनत और बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। लेकिन इस भयानक मुश्किल में भी एक चीज थी जो उन्होंने नहीं खोई थी, और वो था उनका आपस का प्यार, उनका पारिवारिक बंधन, जो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। बस यही एक जिद थी रामधन के मन में, और अपने परिवार के लिए यही जिद इन मुश्किल भरे दिनों में उसकी सबसे बड़ी हिम्मत, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर एक दिन लकड़ी की तलाश करते करते रामधन जंगल में इतना अंदर चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था, और वहीं उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, वो बुरी तरह थक चुका है, रास्ता भी भटक गया है, और तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। आखिर ये क्या हो सकता है? और जैसे ही वो एक गुफा से होकर गुजरता है, उसके सामने जो नजारा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक पूरा का पूरा गांव, जो ऐसा लग रहा था मानो सोने से बना हो। ये तो किसी सपने जैसा था। पर ये कोई आम गांव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जादुई जगह थी, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जिनका दिल साफ हो, जो मेहनती हो और जिनमें जरा भी स्वार्थ न हो। और अब उस राज्य के अंदर रामधन का सामना होता है वहां के बुद्धिमान राजा से, और राजा उसकी एक परीक्षा लेता है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें कोई और बहुत बुरी तरह फेल होने वाला था। जब राजा ने उससे सवाल पूछे तो रामधन ने न कोई बड़ी बड़ी बातें की, ना ही कोई दौलत मांगी। उसने तो बस जो सच था वही कह दिया। उसकी बातों में लालच की कोई मिलावट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। राजा को उसकी आंखों में सच्चाई साफ साफ दिख गई, और उन्होंने रामधन को इनाम देते हुए कहा कि ये उसकी ईमानदारी का फल है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। देखिए, मौका एक ही था, लेकिन 2 अलग अलग लोग और दोनों का अंजाम बिल्कुल अलग। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि उनके दिल में क्या है। एक तरफ परिवार के लिए जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ सिर्फ लालच। लेकिन जब लालची सेठ हरीराम रामधन का पीछा करते हुए उस गुफा में घुसता है, तो उसे कोई राजा नहीं मिलता। उसे मिलती है एक आवाज, एक फैसला, और उसे उसके कर्मों की सजा मिलती है, और पहरेदार उसे पकड़कर ले जाते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे रामधन का चरित्र ही उसे उस मंजिल तक ले गया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब रामधन की ये कहानी कोई किस्मत का खेल नहीं थी, है ना? ये तो उसके चरित्र की कहानी थी, जिसने हर मोड़ पर खुद को साबित किया। पहले एक अच्छा पति और पिता, फिर एक ईमानदार इंसान, और आखिर में एक जिम्मेदार लीडर। असल में वो बूढ़े राजा वो दूर से रामधन के हर काम पर नजर रखे हुए थे, और उन्होंने देख लिया था कि रामधन में एक सच्चे शासक वाले सारे गुण हैं, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के लिए दया। इसीलिए वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का हैरान करने वाला प्रस्ताव देते हैं। और राजा बनते ही रामधन ने जो पहली बात कही, उससे ही पता चल गया कि उसे क्यों चुना गया था। वो वादा करता है कि वो राजा बनकर राज नहीं करेगा, बल्कि एक सेवक बनकर लोगों की सेवा करेगा।
तो रामधन की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किस्मत ईमानदार लोगों का साथ देती है या फिर ईमानदारी ही अपनी किस्मत खुद बनाती है? शायद सबसे बड़ा खजाना किसी सोने के राज्य में नहीं होता, बल्कि हमारे अपने चरित्र के अंदर छिपा होता है।